जय हिंद साथियों। चलिए आज की वीडियो में फिर से लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के मॉक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नंबर 1 प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है आपका, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है आपका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखिएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है, गेहूँ की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए जो है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है, चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहा मारने की जहर जो है पोटेशियम साइनाइड के बनता है। और पीतल में कौन कौन सी धातुएं है। तो पीतल में जो है आपका तांबा और जस्ता होगा। तो यहाँ याद रखिएगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। एप्सिलिन, एप्सिलिन कहाँ से मिलती है। एप्सिलिन जो है आपका पेड़ से मिलती है, एक पेड़ से, आपको याद रखिएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में जो है आपका लोहा धातु होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। देखिए हाइड्रोजन को जलाने से आपको क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करते हैं। चुंबकीय सुई जो है आपका उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं, उत्तर दिशा याद रखिए। अगला है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। तो ये चंद्रमा से होती है, चंद्रमा, आपको याद रखिएगा चंद्रमा। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा जो होती है आपको ये कारखानों से होती है। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को मतलब घोला जा सकता है, तो किस में घोला जा सकता है। तो 3 भाग जो है आपको 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ओके। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को अगर नली में पैदा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें तंतु को गर्म करके। ओके। अगला है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो किसी कमरे को अगर ठंडा करना है तो उस पर संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा होगा। ओके। प्रकाश में 7 रंग है, रंगों को अलग अगर करना है तो इसमें एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो एक प्रिज्म लेंगे, इसे जो प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म से प्रकाश को जो है अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसे अलग किया जा सकता है। अगला, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण जब बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है। सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन आपको याद रखना है 22 दिसंबर को। लोलक की कला विधि जो है, ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा दिया गया है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है कि लंबाई पर जो है ये निर्भर करती है, लंबाई पे, लेंथ पे निर्भर करती है। ओके।
अगला है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो त्वचा ये क्लोरीन के कारण जलती है, ठीक है, ये याद रखिए, क्लोरीन। नेक्स्ट है जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब। तो ये 30% जो है ना ऊष्मा की हानि होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से आपको इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, ये नहीं होगा। तकनीकी का प्रगति ये हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास ये भी हो जाएगा, योग का विकास। लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। वैश्वीकरण के पीछे जो है मुख्य विचार यही है कि आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जापान आपको याद रखना है, सिंपल सी।